गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का, सभी भाइयों का, सभी बहनों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत तथा अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, आपको लेसन नंबर 2 पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन के पिछले 5 टॉपिक पढ़ा दिए गए थे, लेकिन अब हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है परिपक्व परागकोश की संरचना। परिपक्व परागकोश की संरचना। अब ये परिपक्व परागकोश होता क्या है, इसको हमको फिगर के माध्यम से समझना पड़ेगा। और इस परिपक्व परागकोश में क्या पाया जाता है, परिपक्व परागकोश में क्या पाया जाता है। तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टॉपिक में अभी जब पढ़ोगे तो एक शब्द आएगा टेपिटम। एक शब्द क्या आएगा, टेपिटम। तो टेपिटम से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, अब हम चल रहे हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हेडिंग पढ़िए, परागकोश की परिपक्व संरचना। ये जो फिगर है ये परागकोश के परिपक्व की क्या है, संरचना है। ये आपको परिपक्व परागकोश दिखाया गया है कि परिपक्व परागकोश कैसा होता है। तो देखिए, परिपक्व जो परागकोश है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो निम्नलिखित परतों से मिलकर के बनी होती है। तो ये जो परिपक्व आपका परागकोश है, इस परिपक्व परागकोश में बहुत सारी परतें हैं। बहुत सारी क्या है, परतें हैं। और बहुत सारी परतें मिल करके एक परिपक्व परागकोश का क्या कर रही हैं, निर्माण कर रही हैं। तो देखिए, हम ये कह सकते हैं परिपक्व परागकोश जो है इसकी कोशिका भित्ति निम्नलिखित परतों से बनी होती है। तो पहली जो परत है वो है आपकी एपिडर्मिस। ये कौन सी परत है, पहली परत है। ये आपकी हो जाएगी पहली परत एपिडर्मिस। और एक दूसरी परत है जिसको हम कहेंगे एंडोथीसियम मींस अंतःस्थितोचा। ये जो दूसरी दिखाई पड़ रही है। फिर मिडिल लेयर, ये तीसरी जो परत होगी ये क्या होगी, मिडिल लेयर होगी, मींस जो इसके अंदर परतें पाई जाती है। फिर चौथी परत टेपिटम होगी। कौन सी होगी, टेपिटम होगी। और लास्ट परत जो होगी वो आपका होगा पोलन सैक। क्या होगा, पोलन सैक। ये लास्ट परत होगी। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जो परिपक्व परागकोश की ये जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो बहुत सारी कोशिकाओं से या स्तरों से मिलकर बनी होती है। जैसे आपको बता दिया गया कि जो बाहरी स्तर है ये एपिडर्मिस है। क्या है, एपिडर्मिस है। दूसरा जो स्तर है ये एंडोथीसियम है। जो ये तीसरा स्तर आपको दिखाई पड़ रहा है ये मिडिल लेयर है। और जो ये वाला लाइनदार चौथा स्तर दिखाई पड़ रहा है ये टेपिटम है। और पांचवा स्तर ये है, इसको क्या कहा जाता है, पोलन सैक कहा जाता है। तो देखिए एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस क्या है। तो हम ये कह सकते हैं यह एक कोशिकी स्तर होता है। मीन्स ये जो एपिडर्मिस है ये कैसा है, एक कोशिकी। तो हम साइड लिख देते हैं, यह एक कोशिकीय क्या है, स्तर है। यह एक कोशिकी क्या है, स्तर है। और इसकी जो सेल होती है, मीन्स एपिडर्मिस जो है इसकी जो सेल होती है इसमें डिवीजन होता रहता है। डिवीजन होता रहता है। बस इतना ही पढ़ना था। ये जो एपिडर्मिस सेल है ये एक कोशिकी होती है और इसमें लगातार विभाजन की क्रिया होती रहती है। एपिडर्मिस सेल परिपक्व परागकोश को चारों ओर से घेरे रखने का क्या करता है, कार्य करता है। दूसरी बात आती है एंडोथीसियम की। इसकी एंडोथीसियम की।
दूसरी परत है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम क्या है? तो हम ये कह सकते हैं एपिडर्मिस के ठीक नीचे, भाई एपिडर्मिस थी, एंडोथीसियम है, तो एपिडर्मिस के ठीक नीचे, एपिडर्मिस के ठीक नीचे एंडोथीसियम स्तर पाया जाता है। तो हम लिख सकते हैं एपिडर्मिस के नीचे एक कोशिकी, क्या? एक कोशिकी मोटा स्तर पाया जाता है, जिसे एंडोथीसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोथीसियम कहते हैं। ठीक भैया, उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोथीसियम बोलेंगे। अब बात ये की जाए कि जो परिपक्व परागकोश है, इसमें एक कोशिकी क्या पाया जाता है? मोटा स्तर पाया जाता है, जिसको हम एंडोथीसियम कहते हैं। अब तीसरी बात आती है मिडिल लेयर की। किस मिडिल लेयर क्या होता है? तीसरा स्तर है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर मीन्स मध्य परत। क्या? मध्य परत। तो यहां दिखाई गई है, ये है आपकी मिडिल लेयर। तो हम कह सकते हैं जो परिपक्व परागकोश है उसमें एंडोथीसियम के भीतर, तो मिडिल लेयर कहां पाई जाती है? एंडोथीसियम के भीतर 3 से 5 स्तर की परत पाई जाती है, जिसे मिडिल लेयर कहते हैं। मिडिल लेयर कहते हैं। ठीक भैया, ये जो एंडोथीसियम था, एंडोथीसियम के नीचे 3 से 5 वर्गाकार मीन्स गोले स्तर के रूप में परत पाई जाती है, जिसे मिडिल लेयर कहते हैं। अब बात आती है टैपिटा। टैपिटम। टैपिटम क्या है? देखिए, तो हम ये कह सकते हैं मिडिल लेयर के ठीक नीचे टैपिटम स्तर होता है। मिडिल लेयर के भीतर टॉपिटम स्तर पाया जाता है। टैपिटम ध्यान से समझना, यहीं से क्वेश्चन आता है। ये जो आपको गोल संरचना कुछ ऐसे दिखाई पड़ रही जिसमें ऐसे ऐसे निशान लगे, ये है टैपिटम।
तो मिडिल लेयर के भीतर ही तो है, ए मिडिल लेयर है और ए मध्य में क्या है, टैपिटम है। ये जो लाइन है गोल, ए मिडिल लेयर है और इसके अंदर क्या है, टैपिटम है, ठीक। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, तो हम कह सकते हैं लघु बीजाणुधानी है। क्या है, लघु बीजाणुधानी है। ये जो लाइन आपकी है ये लघु बीजाणुधानी की, किसकी है, लघु बीजाणुधानी की है। तो इसमें हमने क्या लिखा, मिडिल लेयर के भीतर टेपिटम स्तर पाया जाता है। अब देखिए टेपिटम स्तर लघु बीजाणु, लघु बीजाणु धानी से सटा होता है। क्या होता है, सटा होता है। अब ये सटा होता है तो फिर क्यों सटा होता है, क्योंकि लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो टेपिटम स्तर है ये वाला, ये मिडिल लेयर के भीतर पाया जाता है और लघु बीजाणुधानी से सटा होता है। क्यों सटा होता है, क्योंकि लघु बीजाणुओं को ये क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। दूसरी बात आती है कि ये जो टेपिटम है, क्या, टेपिटम सेल जो होती है ये सदैव अगुणित होती है। क्या होती, अगुणित। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेपिटम परत या सेल कैसी होती है, तो टेपिटम परत हमेशा कैसी होती है, अगुणित होती है। पॉलन सैक क्या है, हम कह सकते हैं पॉलन सैक में पराग कण भरे होते हैं। पराग कण क्या होते हैं, भरे होते हैं। ठीक भैया। अब देखिए जब ये परागकोश परिपक्व हो जाता है, पॉलन सैक में क्या होंगे, परागकण सिर्फ भरे होते हैं। अब होता क्या है, जब पॉलन सैक मीन्स ये जो संरचना है, ये जो परागकोश है, जब परागकोश परिपक्व हो जाते हैं, जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो एंडोथीसियम मिडिल लेयर कामा टैपिटम स्तर नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और परागकण स्वतंत्र रूप से किसी माध्यम के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। भाई जब परागकोश परिपक्व हुआ तो परागकोश के परिपक्व होने के बाद ये फट जाता है और इसमें से होता क्या है, एंडोथीसियम मिडिल लेयर और टैपिटम स्तर नष्ट हो जाता है क्योंकि इसका कोई कार्य नहीं रहता है। अब होता क्या है, ये जो परागकण है ये स्वतंत्र रूप से इधर उधर फैल जाते हैं। धन्यवाद।